माँ बाप को कैसे लगता होगा तो नहीं बोल सकते हम। गाजियाबाद के हरीश राणा मामले में इच्छा मृत्यु की इजाजत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जेबी पारदीवाला बेहद भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गई। बुधवार को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने गाजियाबाद के हरीश राणा के परिवार की पैसिव यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की अर्जी पर मंजूरी दे दी। हरीश राणा 13 सालों से बिस्तर पर हैं। वे साल 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, जहां हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने की वजह से उनके सिर में गंभीर चोटें आईं, जिसका असर उनके ब्रेन पर भी पड़ा। तब से वे बिस्तर पर हैं और 13 सालों से उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। हरीश के परिवार ने इसी आधार पर उनके लिए इच्छा मृत्यु की अपील करते हुए याचिका दाखिल की थी। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि ये बेहद दुखद है, यह हमारे लिए मुश्किल फैसला है, लेकिन इस लड़के को यूं अपार दुख में नहीं रख सकते। हम उस स्टेज में हैं जहां हमें आखिरी फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के परिवार की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके परिवार ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। किसी से प्यार करने का मतलब है सबसे बुरे समय में भी उनकी देखभाल करना। कोर्ट ने हरीश के परिवार की अर्जी पर मंजूरी देते हुए उनका मेडिकल सपोर्ट सिस्टम हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि यहाँ मुख्य सवाल ये नहीं है कि ऐसे मामलों में मृत्यु मरीज के लिए सर्वोत्तम हित में है, बल्कि ये है कि क्या उसको लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट पर जिंदा रखना उसके हित में है। कोर्ट ने कहा कि एम्स के पैलिएटिव केयर में हरीश को भर्ती किया जाएगा ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट वापस लिया जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पूरी गरिमा के साथ इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। लगातार बिस्तर पर पड़े रहने के कारण हरीश के शरीर पर घाव हो गए हैं। लकवाग्रस्त हरीश को सांस लेने, खाना खाने, रोजमर्रा की देखभाल के लिए चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ती है। एम्स की डॉक्टरों की टीम ने हरीश राणा के घर जाकर उसकी जांच की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में बताया गया कि हरीश ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के जरिए सांस ले रहे हैं और गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब के माध्यम से उन्हें भोजन दिया जा रहा है। ये कहानी केवल एक मध्यम वर्गीय परिवार की कानूनी लड़ाई की नहीं है, बल्कि ये कहानी है ऐसे पिता अशोक राणा की जिसकी आंखों का पानी सूख चुका है, और उस मां निर्मला देवी की जिसकी ममता ने 4700 से ज्यादा रातें अपने बेटे की ट्यूब साफ करते हुए गुजार दी। डॉक्टरों ने उनको बचाने के लिए कई न्यूरो सर्जरी की, लेकिन मस्तिष्क को पहुंचा नुकसान इतना गहरा था कि वो कभी होश में नहीं आ सके। वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए। हादसे के बाद हरीश के पिता उन्हें गाजियाबाद के कई अस्पतालों और दिल्ली के एम्स में भटके, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उनके ठीक होने की संभावना 1% से भी कम है। पिछले 13 सालों से हरीश की दुनिया केवल एक बिस्तर और उनके गले में लगी ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब और पेट में लगी PEG ट्यूब तक सीमित होकर रह गई थी। उनके शरीर का वजन आधा रह गया, हड्डियां दिखने लगी। वो केवल अपनी आंखें खोल सकते थे, लेकिन किसी को पहचान नहीं सकते थे। एक बार कोर्ट में हरीश के पिता ने रुंधे गले से कहा था, मैं अपने बेटे का हत्यारा नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं उसे इस नरक जैसी जिंदगी में तड़पते हुए भी नहीं देख सकता। हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारे बाद उसका क्या होगा? उसे गरिमा के साथ जाने का हक मिलना चाहिए। हरीश की मां निर्मला देवी ने 2013 से लेकर 2026 तक साई की तरह अपने बेटे की दिन रात सेवा की। हरीश की फीडिंग ट्यूब साफ करने से लेकर उसे दवाइयां देने तक उन्होंने एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा। कोर्ट में उनकी याचिकाओं में एक मां की बेबसी और बेटे को दर्द से मुक्त देखने की तड़प साफ झलकती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, हरीश का बस शरीर रह गया है, उसकी आत्मा पहले ही जा चुकी है। हम उसे मरते हुए नहीं, बल्कि इस अंतहीन दर्द से मुक्त होते देखना चाहते हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।